अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डायबिटीज़ टाइप 1 के हवाले से है, यानी कि शुगर टाइप 1 के हवाले से है। ज़्यादातर जो बच्चे शुगर के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, उस हवाले से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उसमें कौन सी अलामात आती हैं, कौन सी मरीज़ को ट्रीट किया जाता है और उसमें एहतियाती तदाबीर कौन सी अपनानी चाहिए, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसमें या तो पैंक्रियाज हमारा लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, या इंसुलिन की इतनी कम मिकदार बनाता है कि जिसकी वजह से शुगर का लेवल ब्लड के अंदर हाई रहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कमांड करता है कि वो हमारे सेल्स के अंदर जाएं और एनर्जी की सूरत में हमारे सेल्स जो हैं उस शुगर को इस्तेमाल कर लें। अगर पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ दे या बनाना कम कर दे, तो उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल होता है वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ शुगर डायग्नोज हो जाती है। अगर अलामात की बात करें तो डायबिटीज़ टाइप 1 की अलामात भी टाइप 2 की तरह मिलती जुलती हैं, और अगर डायबिटीज़ टाइप 1 डायग्नोज होने का पीक पीरियड देखा जाए तो ज़्यादातर वो बच्चे जिनकी एज 4 से 7 साल होती है और 10 से 14 साल होती है, इनके अंदर डायबिटीज़ टाइप 1 डायग्नोज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा टाइप 1 किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन अगर परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो ये दो उम्र के दरमियान जो बच्चे होते हैं, यानी कि 4 से 7 और 10 से 14, इनके अंदर टाइप 1 डायग्नोज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से बात करें दोस्तों, तो साइन एंड सिम्टम्स मरीज़ की बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, रूटीन से ज़्यादा प्यास का लगना, अनस्टेबल एपिटाइट यानी कि बहुत ज़्यादा भूख का लगना या बिल्कुल भूख का बंद हो जाना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात के वक्त बिस्तर में पेशाब करते हैं, उनके अंदर भी डायबिटीज़ टाइप 1 डायग्नोज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, बच्चे जो रात के टाइम पेशाब करते हैं, बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस टाइप 1 डायग्नोज होने के होते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो डायबिटीज़ टाइप 1 के अंदर मुब्तला हों, उनको बहुत ज़्यादा छोटा पेशाब यानी कि यूरिन आता है। उसके अलावा बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी एक्सरसाइज के वज़न का दिन ब दिन कम हो जाना भी टाइप 1 की निशानी होती है। डायबिटीज़ टाइप 1 जिन बच्चों के अंदर डायग्नोज होती है, उनके मूड के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हर वक्त थका, कमज़ोरी महसूस मरीज़ करता है, यानी कि बच्चा, उसके जिस्म के अंदर जान, ताकत, कुव्वत बिल्कुल नहीं होती। उसके अलावा उसको आहिस्ता आहिस्ता
विजन के अंदर, देखने के अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जो है उसको धुंधला नजर आता है, उसकी आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर काजिज की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद भी एग्जैक्टली डायबिटीज टाइप 1 की काज का पता नहीं चल सका, लेकिन ये चीज़ को मान लिया गया है कि जब इंसान का, छोटे बच्चों का पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ दे या इंसुलिन बनाना कम कर दे तो मरीज को टाइप 1 डायग्नोज कर दी जाती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक्स फैक्टर्स हैं, यानी कि जीन्स के अंदर कोई खराबी हो। इसके अलावा हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो जो हमारे बीटा सेल्स या आइसोलेट सेल्स हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, उनको इम्यून सिस्टम तबाह करना शुरू कर दे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको खराब कर दे, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम कम हो जाती है और जो डायबिटीज़ टाइप 1 है वो छोटे बच्चों के अंदर डायग्नोज यानी कि तशखीस हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टाइप 1 डायग्नोज हो जाती है, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके बॉडी के ऊपर हमला करने के बाद या मैनिफेस्टेशन बॉडी के अंदर होने के बाद बच्चों के अंदर डायबिटीज़ टाइप 1 जो है वो डायग्नोज हो जाती है। दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका इंसानी जिस्म के अंदर बड़ा अहम किरदार है। जैसे कि इस इंसुलिन की वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको बॉडी के जो सेल्स हैं वो आसानी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, एनर्जी की सूरत में इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स को कमांड मिलती है कि वो इस शुगर को इस्तेमाल कर सकें, इस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकें, और ब्लड के अंदर हमारा जो शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से शुगर जो है वो ब्लड के अंदर नॉर्मल आती है। अगर ग्लूकोज के किरदार की बात करें इंसुलिन के किरदार की तरह, तो दोस्तों ग्लूकोज जो है ये हम इसके दो बड़े सोर्सेस हैं हासिल करने के। एक इसका सोर्स फूड है और दूसरा जिगर है। दोस्तों, जिगर से और हम फूड से ग्लूकोज हासिल करते हैं। इसके अलावा इंसुलिन के जो पेंक्रियाज के जो अल्फा सेल्स हैं वो भी ग्लूकोगान बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो जाके आगे लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है, और जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कम हो तो वो लीवर जो है हमारी बॉडी के अंदर शुगर को, ग्लूकोगान को सिक्रीट कर देता है और उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह फूड से हम ग्लूकोज हासिल करते हैं। ग्लूकोज जो है ये बेसिकली इंसान के लिए एक पेट्रोल, एक ईंधन या एक ताकत का जरिया है, जिसको इस्तेमाल करके इंसान अपने रोज़मर्रा के काम, अपनी अपनी ज़िंदगी के जो काम हैं, इसके अलावा अपनी ज़िंदगी का जो बका है ग्लूकोज के ज़रिए उसको जारी रखता है। दोस्तों, अगर शुगर टाइप 1 के हवाले से यानी कि बच्चों की शुगर के हवाले से बात करें तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें फैमिली की हिस्ट्री आ जाती है, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बड़ा आपकी फैमिली के अंदर हो जो टाइप 1 के अंदर मुब्तला हो, यानी आपके वालिदैन में से, आपके ग्रैंड वालिदैन में से, या आपकी मदर की तरफ से, या आपके फादर की तरफ से जो करीबी रिश्ते होते हैं उनके अंदर अगर कोई टाइप 1 के अंदर मुब्तला हो तो बच्चे के टाइप 1 के अंदर मुब्तला होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक जीन्स के अंदर कोई खराबी हो, जीन्स के अंदर खराबी के बायस टाइप 1 होने के चांसेस होते हैं। और एज के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जो बच्चे जिनकी एज अबाउट टू 4 to 7 एंड 10 to 14 ईयर्स होती है, इन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा टाइप 1 किसी भी उम्र के हिस्से के अंदर डायग्नोज हो सकती है। दोस्तों, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डायबिटीज टाइप 1 के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस उसी तरह आती हैं जिस तरह टाइप 2 के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, यानी कि हार्ट एंड वेसल्स डिजीज,
यानी कि अगर डायबिटीज़ आपकी अनकंट्रोल्ड है, शुगर आपकी अनकंट्रोल्ड है, तो आपके आहिस्ता आहिस्ता जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एरिथमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा आपको हार्ट के दीगर मसाइल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर हम रीनल सिस्टम की तरफ चले जाएं या एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ चले जाएं, तो शुगर अगर अनकंट्रोल्ड रहे तो हमें नेफ्रोपैथी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारे गुर्दों का जो बुनियादी इकाई है वो नेफ्रॉन है। शुगर का लेवल खून के अंदर बहुत ज़्यादा रहे तो आहिस्ता आहिस्ता ये नेफ्रॉन तबाह हो जाते हैं और बिलाहर मरीज़ के गुर्दा नकारा हो जाते हैं, मरीज़ रीनल फेलियर के अंदर मुब्तला हो जाता है और उससे क्योर करना मरीज़ को इंतहाई मुश्किल होता है। इसी तरह दोस्तों अगर बात करें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ जाती है, नर्व्स डैमेज बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी नर्व्स जो लिम्स की तरफ यानी कि हमारे टांगों की तरफ और हाथों की तरफ, पाँव की तरफ और हाथों की तरफ ज़्यादा होती हैं, वो नर्व्स आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर बर्निंग सेंसेशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा टिंगलिंग इन दी लोअर लेग्स है, उसके अलावा हमारी जो लोअर लेग्स हैं उनके अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं और हुसूसी तौर पर रात को क्रैम्प्स पड़ते हैं। रात के वक्त हमारे हाथ और पाँव के अंदर जलन बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ मरीज़ को रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी महसूस होती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसको इंसोमेनिया यानी कि नींद का ना आना और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं मरीज़ के अंदर डेवलप करना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह दोस्तों रेटिनोपैथी है। रेटिनोपैथी की वजह से हम जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल नॉर्मल नहीं रहता तो हमें जो हमारा जो विजन होती है, जो लेंस होते हैं, जो सेंस करते हैं लाइट को, वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आईसाइट वीक हो जाती है और हमें धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चों को धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस मरीज के अंदर आती हैं उसमें फुट डैमेज है, यानी कि ऐसी नर्व जो हमारे पाँव की तरफ होती हैं। उसके अलावा जो लोग डायबिटीज़ के अंदर मुब्तला होते हैं, शुगर के अंदर मुब्तला होते हैं, उनको अगर पाँव के अंदर ज़ख्म बन जाए, वो ज़ख्म हील होने में बहुत ज़्यादा देर लगती है, जिसकी वजह से गैंग्रीन होने का, वेट गैंग्रीन या गैस गैंग्रीन होने के बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं। और जब ये ज़ख्म बन जाते हैं तो ये ठीक होने का नाम नहीं लेते और हड्डियों की डिकम्पोजिशन होती है और बाज़ दफ़ा हमें फुट डैमेज होने की वजह से पाँव को या पाँव की उंगलियों को या टांग को काटना पड़ता है। इसके अलावा फुट डैमेज होने के साथ साथ दोस्तों मरीजों के अंदर हमें जो औरतें प्रेगनेंसी के अंदर मुब्तला होती हैं, अगर डायबिटीज़ टाइप 1 के अंदर अगर कोई मुब्तला ऑलरेडी हो तो उसके बच्चे के अंदर डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वक्त से पहले पैदाइश के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वक्त से पहले पैदाइश के, मिसकैरेज के, ये तमाम चांसेस जिन औरतों के अंदर टाइप 1 होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जब बच्चे का बर्थ होती है बेबी ओवरवेट हो सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और बाज़ दफ़ा उसको सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ हार्ट के कंजेंटल हार्ट डिजीज़ के मसाइल सामने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्किन एंड माउथ कंडीशन है, जिन लोगों के अंदर टाइप 1 डायग्नोज होती है उनकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, माउथ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मसूड़ों के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को मिलते हैं, उनके अंदर पस, रेशा, ज़ख्म, खून का बहना, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़ टाइप 1 होती है, ये लोग बहुत जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर, स्किन की और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन के अंदर मुब्तला होने के चांसेस रखते हैं। दोस्तों अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस टाइप 1 का टाइप 2 की तरह है कि मरीज़ का सिंपली हम ब्लड फास्टिंग टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड शुगर रैंडम टेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा HbA1c टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकली जब हम मरीज़ को देखते हैं जिसकी एज 4 से 7 साल के करीब हो और 10 से 14 के करीब हो और उन बच्चों के अंदर जब चेक करते हैं हम उसको टाइप 1 डायग्नोज कर देते हैं। अगर दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें
तो डायबिटीज टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं या जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। तो इसमें मरीज को इंसुलिन के जरिए ट्रीट किया जाता है, मरीज को इंसुलिन लगाई जाती है। इंसुलिन मुख्तलिफ अक़साम की आती हैं, जैसे कि बहुत तेज़ एक्शन करने वाली इंसुलिन होती है, लॉन्ग एक्शन करने वाली इंसुलिन होती है, तेज़ एंड लॉन्ग एक्शन करने वाली इंसुलिन होती है और डिलेड एक्शन करने वाली इंसुलिन होती है। ये मरीज़ की कंडीशन पे, मरीज़ के वेट पे, मरीज़ की एज पे, इन चीज़ों के ऊपर इस इंसुलिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है और मरीज़ को लगाई जाती है। दोस्तों, इंसुलिन लगाने में जो सबसे बेहतर एहतियात होती है कि जब भी आप इंसुलिन लगाएं तो खाना आपके टेबल पे पड़ा हो, ताकि बर वक्त इंसुलिन लगा के आप अपने खाने को खा सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में डायबिटीज़ की चूँकि एग्जैक्टली काजेज़ का नहीं पता होता, लेकिन चूँकि मरीज़ का लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ देता है या इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाता, तो उसमें मरीज़ को हम कहते हैं कि अपना, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको तब्दील किया जाए, अपने बिहेवियर को तब्दील किया जाए। आप मार्केट से जंक फूड्स लेके, यानी बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, बेकरी के आइटम्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि केक, पेस्ट्री, कोला ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनसे अवॉइड किया जाए। एनर्जी ड्रिंक से अवॉइड किया जाए। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ों से अवॉइड किया जाए, तो मरीज़ के अंदर ब्यूटीफुल बेहतरियाँ देखने को मिलती हैं और मरीज़ की शुगर स्टेबल होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, शुगर एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिसके अंदर मरीज़ जितना अपने बिहेवियर के अंदर तब्दीली ले आए, यानी कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर ले, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ दे, एक्सरसाइज करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, वॉक करे, और जो आगे में चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स वाली ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनके अंदर केक, पेस्ट्री, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ऐसी चीज़ों को अगर वो तर्क कर दे तो उसकी शुगर स्टेबल रहना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो बड़ी ऐसी अद्वियात हैं होम्यो के अंदर जो जीन्स के ऊपर बड़ा अच्छा असर करती हैं, या ऐसी बीमारियां जो हमें ख़ानदानी तौर पर मुंतकिल होती हैं, जीन्स टू जीन्स मुंतकिल होती हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे उनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। या ऐसी बीमारियां जो जीन्स की खराबी की वजह से या ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से इंसानों के अंदर डेवलप करती हैं, तो उन अद्वियात को अगर इस्तेमाल किया जाए तो मरीज़ के अंदर ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मरीज़ का इलाज हम इंडिविजुअलाइजेशन के हवाले से करते हैं, मरीज़ की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स भी करते हैं। तो चंद अद्वियात जैसे कि सफलीनियम है, कार्सिनोसिनम है, इसके अलावा पल्साटिला है, साइजीजियम है, एंटमक्रोड है, लाइकोपोडियम है, नक्सवेमिका है, ये ऐसी अद्वियात हैं जिनके डायबिटीज़ टाइप 1 हो, टाइप 2 हो या टाइप 3 या गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, इनके अंदर बहुत अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ शुगर के हवाले से ये जो मैंने वीडियो को बनाया है, आप इसको पसंद करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि लोग अपने जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 4 से 7 साल के करीब और 10 से 14 साल के करीब होती है, उनका खसूसी ध्यान रख सके और उनको इस बीमारी के अगर मुब्तला हों तो बर वक्त तशख़ीस करवा सके और उनका ट्रीटमेंट करवा सके। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।